इस किस्म के बारे में किसान भाइयों हम आपको A to Z जानकारी देने वाले। कौन से समय में आप इस किस्म को लगा सकते हो, कौन से एरिया में लगा सकते हो, कितना प्रोडक्शन ये किस्म आपको इस साल निकाल कर देगी, रोगों के प्रति इस किस्म को कैसी बनाया गया है, कितने सिंचाई में ये वैरायटी पककर तैयार हो जाती है। यानी कि एक कंप्लीट इस किस्म के बारे में आपको वीडियो मिलने वाला है। तो एक बम्पर उत्पादन लेकर इस साल अपने खेती से एक अच्छा प्रोडक्शन आप ले सकते। तो हम आपसे उम्मीद करते हैं आप वीडियो को पूरा देखेंगे, हैंड तक देखेंगे, अच्छी तरह समझेंगे और एक अच्छा उत्पादन अपने गेहूं की फसल से इस बार लेंगे। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को किसान भाइयों। इससे पहले जो किसान भाई हमारे चैनल पर पहली दफ़े आए उनसे एक रिक्वेस्ट है हमारी छोटी सी कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि हम इस चैनल पर ऐसी ही वीडियो बनाते रहते। तो किसान भाइयों जिस वैरायटी के बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले वो है श्री राम का सुपर 303। बहुत ही बेहतरीन और ज़बरदस्त वैरायटी है किसान भाइयों। हम आपसे अपील करते हैं कि इस बार आप इस वैरायटी को लगाइए, क्योंकि इस वैरायटी में निम्न गुण पाए जाते हैं जो हम आपको अभी बताने जा रहे हैं। तो अच्छी तरह सुन लीजिए। अगर हम इस वीडियो में किसान भाइयों सुपर 303 की बात कर रहे हैं तो आप समझ जाइए कि हम इस वीडियो में इस वैरायटी की A to Z जानकारी आपको देने वाले। तो पहले हम बात करते हैं बुआई के सही समय की। वैसे तो किसान भाइयों इस वैरायटी को आप मध्यम अक्टूबर से मध्यम नवंबर के बीच में लगाओगे तो एक अच्छा और संतुलित समय माना जाता है। लेकिन फिर भी वैज्ञानिकों के अनुसार किसान भाइयों ये वैरायटी इस तरह बनाई गई है कि आप इसे अगेती और पछेती दोनों रूप में लगा सकते हो। यानी कि आप अक्टूबर फर्स्ट में भी लगा सकते हो और नवंबर में भी इस वैरायटी को लगा सकते हो। आपको उत्पादन अच्छा निकाल कर ये वैरायटी देगी। अब हम बात करते हैं आपको 1 एकड़ में कितने बीज की रिक्वायरमेंट रहती है। तो किसान भाइयों वैसे तो मिट्टी के अनुसार बीज की रिक्वायरमेंट रहती है, लेकिन फिर भी हम एक एवरेज बीज के बारे में बात करें तो 40 kg 1 एकड़ के लिए आपको बीज की रिक्वायरमेंट रहती है। अब हम बात करते हैं आखिर ये वैरायटी में पानी कितना लगाना पड़ेगा, कितनी सिंचाई करनी पड़ेगी। तो ये भी किसान भाइयों एरिया वाइज अलग अलग होती है। कुछ एरिया शुष्क होते हैं, मिट्टीले होते, तो वहाँ पर हो सकते हैं एक आध सिंचाई ज़्यादा करनी पड़े। लेकिन एवरेज सिंचाई की अगर हम बात करें तो आपको इस वैरायटी में 4 से 5 सिंचाई की आवश्यकता होती है और 4 और 5 सिंचाई में ये वैरायटी आसानी से पककर तैयार हो जाती है। अब हम बात करते हैं इस वैरायटी की लेंथ की, ऊंचाई की, क्योंकि कुछ इलाके ऐसे हैं जहां पर कि लास्ट में जब गेहूं की फसल पकने को आती है तो हवाएं चलती है, मौसम बिगड़ता है, तो फसलें गिर जाती है और उनको उत्पादन नहीं मिलता है। तो किसान भाइयों अच्छी तरह जान लीजिए ये वैरायटी एक मध्यम हाइट की वैरायटी है। इसकी लेंथ जो होती है 90 से 95 सेंटीमीटर के आसपास होती है। इसी कारण इस वैरायटी में गिरने की समस्या नहीं आती है। जिन इलाकों में लास्ट में मौसम ख़राब होता है उन इलाकों में भी आप इस वैरायटी को लगाकर एक अच्छा उत्पादन ले सकते हो। इसका तना मजबूत होता है। एक पौधे से कम आपको 20 कल्ले आसानी से देखने को मिल जाते हैं। रोगों के अगर बारे में बात करें किसान साथियों तो इस वैरायटी को कंप्लीटली रोग प्रतिरोधी बनाया गया है। किसी भी प्रकार का रोग इस वैरायटी में देखने को नहीं मिलता। मुख्यतः जो रोग होता है गेहूं का सफ़ेद रेतुआ या फिर भूरा रेतुआ या पीला रेतुआ वो इस वैरायटी में नहीं देखने को मिलता है। अब हम बात करते हैं पकने के समय की। तो पकने का समय भी किसान साथियों मिट्टी के अनुसार, एरिया के अनुसार अलग अलग होता है। कुछ एरिया में ये वैरायटी 115 से 120 दिन लेती है, लेकिन कुछ एरिया में 20 से 25 या 30 दिन भी लेती है, यानी 10-5 दिन का ऊपर नीचे हो सकता है। एवरेज समय 125 दिन का इस वैरायटी का पकने का है। अब बात करते हैं हमारा सबसे और इम्पोर्टेंट टॉपिक उत्पादन, ये वैरायटी कितना निकाल कर
देगी। तो किसान भाइयों ये वैरायटी सभी वैरायटियों से ज़्यादा उत्पादन आपको निकाल कर देती है, यानी कि 1 हेक्टेयर में आपको 95 कुंटल तक ये वैरायटी उत्पादन निकाल कर देती है, अगर आप एक तरीके से और शेड्यूल से खेती करते हैं। शेड्यूल का मतलब समय समय पर आप इसमें उर्वरक देते हैं, समय पर पानी देते हैं, समय पर देख रेख करते हैं, तो ये वैरायटी आपको 90 से 95 कुंटल तक उत्पादन निकाल कर देती है। तो अब हम बात करते हैं कि आखिर इस वैरायटी की मार्केट वैल्यू क्या होती है, क्योंकि किसान भाइयों जनरली आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं कि हम जो फसल बोते हैं उसको सारी कोई तो हम घर पे रखते नहीं हैं, कुछ मार्केट सेल भी करते हैं। तो मार्केट में इस वैरायटी की क्या वैल्यू रहेगी? तो इसका दाना चमकदार होता है, वाइट होता है, प्रोटीन की मात्रा प्रचलित मात्रा में इस वैरायटी में पाई जाती है, इसीलिए इस वैरायटी की डिमांड मार्केट में बनी रहती है और एक अच्छे दामों में ये वैरायटी मार्केट में बिकती है। तो बेचने में भी आपको किसी भी प्रकार की समस्या नहीं आने वाली है। कौन से राज्य में हम इस वैरायटी को लगा सकते? किसान भाइयों ये भी एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। सभी राज्यों में इस वैरायटी को लगाया जाता है और मुख्यतः राजस्थान, एमपी, बिहार, पंजाब और हरियाणा इन इलाकों में इस वैरायटी को ज़्यादातर लगाया जाता है। इन इलाकों में और इन राज्यों में ये वैरायटी एक अच्छा उत्पादन निकाल कर देती है और वैसे तो सभी जगह ये वैरायटी लगाई जाती है। तो किसान भाइयों ये थी हमारी सुपर 303 वैरायटी श्री राम सीड की, जो कि एक बेहतरीन उत्पादन देने वाली वैरायटी है। अब आप हमें बताना कि अगर आपने लास्ट ईयर इस वैरायटी को लगाया है तो कितना उत्पादन लेने में आप सफल रहे। हम इस चैनल पर एक ऐसी वीडियो भी बनाएंगे कि गेहूं का उत्पादन आप कैसे बढ़ा सकते हो। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे अगली वीडियो के साथ एक अच्छी टॉपिक के साथ। नमस्कार।